अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं। उन्होंने कई युद्ध रुकवाने का दावा भी किया है, लेकिन सच तो यह है कि दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में युद्ध का नया मोर्चा खोल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वेनेजुएला के ठिकानों पर अमेरिका हमले शुरू कर सकता है। इसमें टकराव रूस से भी हो सकता है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति मादुरो के साथ खड़ा है। वेनेजुएला को ड्रग सप्लाई सेंटर और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नार्को टेररिस्ट करार दे चुके ट्रंप अब फाइनल एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने न सिर्फ वेनेजुएला के पड़ोस में कैरिबियाई तटों पर सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, बल्कि वेनेजुएला के बोट्स पर हमले और तेल टैंकर की जब्ती जैसे ऑपरेशन शुरू कर दिए हैं। यानी ट्रंप की मंशा साफ है, अगर मादुरो अमेरिका की शर्तों पर नहीं झुके तो हमला कोई टाल नहीं सकता। 96% of the drugs coming in by water, every one of those boats you see get shot down, you just saved 25,000 American lives. But we knocked out 96% of the drugs coming in by water, and now we're starting by land, and by land is a lot easier, and that's going to start happening, and we're not going to have people destroying our youth, destroying our families. वेनेजुएला पर अमेरिका का हमला इसलिए भी बेहद करीब दिखता है क्योंकि बढ़ते तनाव के बीच कैरेबियन क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य गतिविधियां तेज हो गई हैं। प्यूर्टो रिको के पास अमेरिकी कोस्ट गार्ड के हेलीकॉप्टर्स और मरीन कॉर्प्स के एयरक्राफ्ट सक्रिय देखे गए। उधर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पहले ही चेतावनी दे चुके हैं। मादुरो ने कहा कि वेनेजुएला की ऐतिहासिक विद्रोही भावना को दुनिया की कुछ ताकतें आज भी समझने में नाकाम हैं। तो दूसरी तरफ मादुरो को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। वेनेजुएला के बहाने ट्रंप को पुतिन का दूसरा मैसेज भी लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका चाहे जितना जोर लगा ले वेनेजुएला के आंतरिक मामलों में दखल देकर वहां की सत्ता को अस्थिर करने की, रूस उसके साथ मजबूती से खड़ा है। पुतिन का ये ऐसा मैसेज है जिसकी वजह से रूस अमेरिका के टकराव का दूसरा मोर्चा भी एक्टिव हो गया है। दरअसल ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल टैंकर जब्त कराया तो पुतिन ने फुल सपोर्ट का ऐलान किया। अमेरिका वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को नार्को टेररिस्ट करार दे चुका है। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो की अगुवाई में वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो निकोलस मादुरो को वेनेजुएला का राष्ट्रपति नहीं मानते, लेकिन रूस न सिर्फ वेनेजुएला को संप्रभु देश मानता है बल्कि इसके साथ खड़ा भी है। वेनेजुएला को रूस का ये समर्थन राष्ट्रपति पुतिन ने खुद निकोलस मादुरो को फोन कर दिया। फोन पर बातचीत में पुतिन ने वेनेजुएला की संप्रभुता और नीतियों का खुला समर्थन जताया है। इस घटना ने कैरेबियन क्षेत्र में तनाव को नई हवा दे दी है। जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी बढ़ रही है और विशेषज्ञ युद्ध की आशंका जता रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ने पूरे दशक में पहली बार कैरिबियाई क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बड़ी संख्या में बढ़ाई। अब वेनेजुएला को मिले रूस के सपोर्ट के बाद टकराव की स्थिति और गंभीर हो चुकी है।